अच्छा, कितने लोग स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं अभी? चलिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो लोग नौकरी करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं काम करते हैं? नौकरी वाले कोई नहीं है? कभी किए हैं जीवन में? कभी किए हैं नौकरी? हाथ उठाइए। चलिए। कितने लोग बिजनेस किए हैं? बिजनेस आप बिजनेस किए हैं सब? चलिए। और डीएसएम को कितने लोग कर रहे हैं मन से? ये जो बिजनेस है ये डीएसएम है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और आप लोग ऊब तो नहीं रहे हैं? नहीं। चलिए ठीक है। क्योंकि ये पूछने का पर्पस था कि हर आदमी कुछ न कुछ मकसद से काम किया है। यस या नो? तो क्या आप लोग अपने सपने को पूरा कर पाए हैं? जो सपना सर ने शुरू में बताया, अब क्यों नहीं हुआ इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले मैं नौकरी किया करता था। उसके बाद मैंने खेती में भी 10 साल अपना समय दिया, फिर बिजनेस भी किया और आज फुल टाइम इस बिजनेस डीएसएम को, डायरेक्ट सेलिंग मेथड को करता हूँ। और इस 2 साल में सबका लेवल 5% ही होता है। वो सोनू सर भी ज्वाइनिंग किए तो उनका भी लेवल 5% था, लेकिन सब लोग अपने काम के अनुसार इसमें रिजल्ट पाते हैं। जैसे तो चलिए हम लोग समझते हैं, किसी भी कोई भी सपना है अगर आपका, तो उसको पूरा करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। किस चीज की? प्लेटफॉर्म की। और किसी भी प्लेटफॉर्म को करने के लिए उसके लिए हमको नॉलेज की भी जरूरत होती है। अगर साइकिल का पंचर भी बनाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। हमसे अब नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बनाता है वो 2 मिनट में उसको बना दे, क्योंकि उसका वो नॉलेज लिया है। तो चलिए हम समझते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। समय है ना आप लोगों के पास? यस। 20 मिनट। क्या हो गया? जिनका जो सवाल है बीच बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल का क्लास नहीं चल रहा है। जो भी डाउट है उसको हम लोग बात करके ही क्लियर कर सकते हैं। यस या नो? तो चलिए हम लोग समझते हैं। हर इंसान, आप पढ़ाई किस लिए करती हैं? जॉब के लिए करती हैं। चलिए, और कोई इसमें स्टूडेंट थे जो पढ़ते हैं? आप थे बाबू? किस लिए पढ़ते हैं? कोई मकसद है उसका? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए। चलिए, तो इस दुनिया में यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेटफॉर्म। मेरा पढ़ाई थोड़ा कमजोर है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, समझिएगा। ठीक है? तो ये हुआ प्लेटफॉर्म, यानी कि नौकरी ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। आपने लोगों को देखा है नौकरी करते हुए, तो पाया है कि ये लोग नौकरी करते हैं तो अपना दाल रोटी अच्छा से चला लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या वो बड़े सपने को पूरा किए हैं? नहीं। कार से घूमते हैं? नहीं। हैं? उनके बच्चे विदेश घूमने जाते हैं? नहीं। एक ही चीज आपने देखा है कि ये दाल रोटी बढ़िया से चला लेते, इसके लिए इनको टेंशन नहीं। इसीलिए आप नौकरी के पीछे पड़े हुए। तो पहला प्लेटफॉर्म क्या है? नौकरी। चलिए, दूसरा प्लेटफॉर्म जो मैं अभी बात किया कि कुछ लोग बिजनेस, आप सब बिजनेस किए हैं, तो दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है? बिजनेस। कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं बिजनेस के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। पढ़ने के बाद मैं एक अच्छा बिजनेस करूंगा और उससे अच्छा अर्निंग करूंगा। तो दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया बिजनेस। चलिए, और तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसको सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसका नाम है डीएसएम। क्या नाम है? डीएसएम। इसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोलते हैं, यानी कि सीधी, जो सामान सीधे बिकता है, यानी कि कस्टमर को मिलता है, बीच में कोई नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब इस 3 प्लेटफॉर्म के बाद चौथा कोई प्लेटफॉर्म है आप लोगों के नॉलेज में? नहीं। जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके? नहीं। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? पढ़ाई। क्या करना पड़ता है? पढ़ाई। यानी कि उसके बारे में हमको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, लेना पड़ता है।
अच्छा, पढ़ाई में क्या लगता है? खर्च। पढ़ाई में क्या लगता है? खर्च। आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें पैसा लगता है कि नहीं? कॉपी कलम फीस ट्यूशन स्कूल सब लगता है कि नहीं लगता है? यस। अच्छा, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो उसमें कुछ समय भी लगता है। यस। यस। यानी कि आप मैट्रिक इंटर बीए एमबीए जो भी करते हैं उसमें क्या लगता है? प्रोसेस है, समय लगता है, या कि एक दिन में हो जाता है? नहीं होता है। अच्छा, समय लगने के बाद जब आप पढ़ के रेडी होते हैं तो नौकरी को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लागत, यानी कि घूस घास देना पड़ता है ना? Yes. कि ऐसे हो जाता है? नहीं, देना पड़ता है। थोड़ा बोलिएगा तो मजा आएगा। चलिए, जब लागत लगा देते हैं उसके बाद जहाँ हम काम हमको मिलता है वहां पर हम लोग क्या देते हैं? फिर समय। क्योंकि समय बेच के ही अधिकतर लोग पैसा कमाते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम को बेचते हैं, अपने क्वालिटी को बेचते हैं, तब जाके उनको पैसा मिलता है। यस है नो? यस। चलिए, जहाँ आप समय देते हैं वहां पर आपका कोई बॉस होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। बॉस भी होता है। होता है। अब जहाँ पर बॉस होता है वहां पर टेंशन होता है। टेंशन होता है कि नहीं? होता है। जब आपको बार अच्छा आपके गार्जियन बार बार उंगली करते हैं काम के लिए, ये काम करो वो करो वो करो, तो आपको क्या होता है? टेंशन होता है। गुस्सा होता है कि नहीं होता है? तो जहाँ आप काम करते हैं वहां भी बॉस है, वो भी आपको बार बार उंगली कर रहा है, तो क्या होता है? टेंशन होता है ना? अब टेंशन होता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है? पैसा। और पैसा हम लोग किस लिए कमाते हैं? कि हमारे जीवन में इंजॉय हो, खुशी हो, इसी के लिए कमाते हैं ना? यस। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इंजॉय, ठीक है? और यहाँ लास्ट में है मेहनत। अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए। अगर हम लोग डी ग्रेड का अगर नौकरी पकड़ना हो तो कितना क्लास पढ़ा होना चाहिए? बताइए। बैचलर होना चाहिए कम से कम। बैचलर होना चाहिए। आर्मी में अगर नौकरी लेना है या रेलवे के डी ग्रेड यानी कि खोआ जो लोग निकालते हैं, तो ऐसे बहुत लोग हमारे टीम में हैं जो लोग खोआ निकालने का काम करते हैं, रेलवे में ढाला पर हैं, जो हमारे वेस्टिज में भी हैं। तो कम से कम 10th कितना? 10th होना चाहिए ना? यस। मैट्रिक के नीचे तो कोई फार्म आप भर नहीं सकते हैं। अच्छा, 10th करने में आपका खर्च कितना आ जाएगा? अनुमान लगाइए। 5 से 7 लाख हाँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए 7 लाख लिखते हैं। 7 लाख। अच्छा, 10th करने में समय कितना लगेगा? 10 साल। प्ले नर्सरी एलकेजी यूकेजी 4 साल तो इधर हो गया। 14 साल। 1 से चालू करिए, यानी कि 14 साल। 14 साल। कितना साल समय लग रहा है? 14 साल। एडमिशन तो प्ले में हो रहा है ना अब, तो यहाँ आप समय कितना लगा दिए? 14 साल। अच्छा, अब जब आप जाएंगे आर्मी का वैकेंसी निकाल लेंगे तो वहाँ पर जो साहब है वो कितना लेंगे? कम से कम 5 लाख। अभी का जो रेशियो है 10 से 12। 5 रखिए ना, ज्यादा मत रखिए, क्योंकि हम लोग आम परिवार से हैं, उतना effort नहीं कर पाएंगे, नौकरी सपना ही रह जाएगा। 5 लाख कितना? 5 लाख। 5 लाख। जहाँ पर नौकरी होगा वहां पर आप कितना घंटा समय देंगे ड्यूटी में? 8 घंटा। कम से कम 8 घंटा। 8 घंटा। उससे पेट नहीं भरेगा तो फिर घंटा बढ़ाएंगे कि उतना ही रखेंगे? ओवर टाइम करता है कि नहीं करता है? डीए मिलता है ना? चलिए 8 घंटा रखिए। अच्छा, वहाँ बॉस है कि नहीं है? है। हर अगर आप चौकीदार हैं तो आपका बॉस दरोगा, उसका बॉस एसपी डीएम, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर बॉस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप 10th पास किए हैं, अगर कोई नौकरी पकड़ते हैं तो यहाँ पर आप पैसा कमाएंगे 10,000 से लेके 22,500। एक टाइम 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 से लेके
30,000 जाते जाते आप क्या हो जाएंगे, आपका जीवन सिमट जाएगा। अब आप बताइए, जहाँ महीने का 1 लाख रुपया खर्च है और आपको इनकम है 30,000, अभी टीचर लोग को कितना मिल रहा है? 28,500, 30-35,000 यही मिल रहा है ना सर? यही मिल रहा है। तो अब आपके जीवन में एंजॉय का परसेंट है 0। कितना परसेंट एंजॉय है सर? 0। और मेहनत कितना है? 100%। फिर आप लगे हैं इसी के चक्कर में कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी ही करेंगे। यस या नो? Yes। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट है तो जो कर रहा है उसका जाके देख लीजिए। वो शाम को उसका जो चेहरा है ना, वो सुबह मरे हुए का खबर लेके निकलता है टीवी से। टीवी में वो लोग क्या देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं। उसमें क्या आता है? कोरोना से वो मर गया, ये मर गया। और शाम को मरे हुए का खबर लेके वापस घर आ जाते हैं। अब आते हैं, ये पहला आपका प्लेटफॉर्म यही है। अब आते हैं दूसरा प्लेटफॉर्म। हमको कमाना कितना है? आज का रेशियो क्या है? कम से कम 1 लाख। कहीं 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हैं तब जाके आप सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो गया, नौकरी में 1 लाख सबका होता है? नहीं। किसी किसी एक का हो जाता है। तो क्या सबका हो गया? सब लोग खुशी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब आते हैं बिजनेस। 1 लाख रुपया अगर महीना कमाना है आपको किसी बिजनेस से, तो ये गुमटी और दुकान खोलने से नहीं होगा। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना होगा। तो 10th पर तो D ग्रेड का नौकरी लग रहा है। अब इसको, इस बिजनेस को करने के लिए हमको कम से कम क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं? MBA का कोर्स अगर हम करके अगर कोई अच्छा बिजनेस करते हैं तब जाके हम 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। अब बताइए कि इसमें लगा 7 लाख, तो MBA करने में कितना लगेगा? इसमें और 10 लाख प्लस करेंगे ना? हाँ। क्योंकि मैट्रिक पे तो होगा नहीं, इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम MBA 4-5 साल का कोर्स है, तो और 10 लाख प्लस करेंगे तो 7-10 17। कम से कम 17 लाख आपका एजुकेशन में खर्च है। अच्छा, इसमें पढ़ाई करने में समय कितना लगेगा? यहाँ तो 14 साल में हो गया, और 6 साल प्लस करेंगे तो कितना साल हो जाएगा? 20 साल। चलिए, अब आप पढ़ लिख के जब घर आते हैं तो आपको 1 लाख महीना कमाना है, तो पूंजी कितना लगाना पड़ेगा मार्केट में? कम से कम 1 करोड़। अगर 1000 लगाएंगे तो रुपया में कमाएंगे, और लाख लगाएंगे तो 1000 में, और लाख कमाना है तो आपको करोड़ में पूंजी। इससे कम में होगा सर? नहीं। तो चलिए 1 करोड़ छोड़ दीजिए, कम से कम हम 50 लाख रुपया। कितना? 50 लाख। 50 लाख का पूंजी तो हमको लगाना ही पड़ेगा। छाई गिट्टी का दुकान करिए, जो करिए, कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपया महीना कमा पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर समय कितना देंगे? यहाँ तो नौकरी में 8 घंटा दे रहे थे, ये अब अपना खुद का बिजनेस है, तो यहाँ कितना घंटा समय देंगे? 24 घंटा लगा रहेंगे। चलिए, सोना भी तो जरूरी है ना, कम से कम 16 घंटा, यानी सुबह 6